पश्चिम बंगाल में पूरा गेम बदल चुका है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल के सड़कों पर मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू समाज है। हिंदू महिलाएं रो रही हैं, बिलक रही हैं और सड़कों पर पश्चिम बंगाल में चुनी हुई बीजेपी सरकार के खिलाफ रैलियां निकाल रही हैं, गाय खरीदने और बेचने का ऐलान कर रही हैं। और ये सब कुछ कभी नहीं होता अगर शुभेंदु अधिकारी जी कुर्बानी को लेकर, बकरीद को लेकर रूल नहीं बनाते। और शुभेंदु अधिकारी जी ने सोचा कि बकरीद पर रूल बनाएंगे तो सड़कों पर मुसलमान दिखेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। सड़कों पर अब तक एक भी मुसलमानों ने कोई भी प्रोटेस्ट बकरीद के खिलाफ नहीं किया, बकरीद में बनाए गए रूल के खिलाफ नहीं किया, बल्कि सड़कों पर बकरीद के खिलाफ बनाई गई कानून के खिलाफ कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज है। मुसलमानों, ट्रैप में मत फंसना। ये मत समझो कि सिर्फ गाय नहीं खरीदने से तुम बच जाओगे, तुम्हें ट्रैप में फंसाया जाएगा और कुछ छूट भी दी जाएगी। और तुम्हें कैसे बचना है, क्या ट्रैप है, वो सब कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे। और पिछली वीडियो हमने अजान पर बात की थी और बकरीद पर बात की थी, लेकिन रोड पर नमाज पर नहीं बात की थी। इंशाल्लाह इस वीडियो में सड़कों पर नमाज के कानून को लेकर भी विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर दिखेगा। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी तेजी से वायरल है और ये दावा किया जा रहा है कि बंगाल की सड़कों पर हिंदू महिलाएं आक्रोश है, विरोध में बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रही क्योंकि इनको अपना गाय बेचना है। हकीकत में ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये वीडियो गलत है, भ्रामिक है। ये वीडियो असल में असम की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये जो वीडियो है ये वाकई में पश्चिम बंगाल की महिलाएं हैं जो गाय को लेकर आंदोलन कर रही हैं और सरकार से मांग कर रही कि गोरू बिकते दाओ। सुनिए। तो जैसा कि आपने देखा, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हिंदू महिलाएं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं और सरकार से डिमांड कर रही कि गोरू बिकने दो, गोरू खरीदने दो, वरना हम मर जाएंगे, जहर खाने का पैसा नहीं बचेगा। लोन उठाकर हमने गाय खरीदा और लोन उठाकर हम अब ये काम कर रहे हैं और हम तो, हमारे लिए तो बर्बादी आ गई है। पसीना की वजह से ये सब हो रहा है। खैर, इस पर ध्यान मत दीजिए। अब देखिए, मैं पश्चिम बंगाल में जो खटाल खाली है, पश्चिम बंगाल के खटाल में गोरू तो दिख रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल के खटालों में इस वक्त किसी भी किस्म का खरीदार नहीं दिख रहा। मुसलमान गाय नहीं खरीद रहा। हमारे बहुत सारे हिंदू समाज के वो लोग जो गाय पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, दूध का यूज करते हैं, फिर उस गाय को कुर्बानी के दिन बेच देते हैं और लाखों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। उससे वो घर खरीदते, जमीन खरीदते, शादी ब्याह करते, प्रॉपर्टी खरीदते और उसी पैसे से अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते थे। आज वो रो रहे हैं। वो ये ना समझे कि मुसलमान इसलिए गाय नहीं खरीद रहा है क्योंकि उनको आपको सताना है। बिल्कुल नहीं, ये बात झूठ है और यही वीडियो बनाने का मकसद है। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, मुस्लिम समाज पश्चिम बंगाल में इसलिए गाय नहीं खरीद रहा क्योंकि वो तुमको परेशान करना चाहता है। हमने गाय का बॉयकॉट नहीं किया है। मुस्लिम समाज इसलिए गाय नहीं खरीद रहा क्योंकि सरकार ने गाय के लिए अजीब और गरीब कानून बनाया है जो मुस्लिम समाज को गाय खरीदने से रोक रहा है। यहाँ पर कोई मौलवी मौलाना की बात ही नहीं है, कोई नाखुदा मस्जिद के इमाम की बात नहीं है, ना मेरी किसी की बात नहीं है। बात यह है कि मुसलमान किसी के बाप से नहीं डरता है, लेकिन चूंकि गाय को लेकर शुभेंदु अधिकारी जी ने एक कानून बनाया। वो कानून क्या है? वो कानून कहता है कि गाय को 14 साल का उम्र का होना चाहिए, वरना वो इलीगल होगा, 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना। अब आपके पास जो गाय है वो 14 साल पुराना नहीं है, वो गाय 3 साल, 4 साल, 5 साल की है। तो कौन मुसलमान एक गाय के चक्कर में 6 महीने की जेल जाएगा? कौन मुसलमान एक गाय के चक्कर में थाना पुलिस का केस खाएगा? कौन? तो बात कानून की है। अगर आपकी गाय नहीं बिक रही और आप रो रहे हैं तो प्लीज मुस्लिम समाज को ब्लेम मत कीजिए। ब्लेम करना है तो बीजेपी सरकार को कीजिए और शुभेंदु अधिकारी को कीजिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। अब समझते हैं इस मामले को कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। देखिए, गाय को लेकर जो शुभेंदु अधिकारी जी ने कानून बनाया कि गाय के फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, गाय की उम्र 14 साल होनी चाहिए,
गाय का आंख नाक कान खराब नहीं होना चाहिए, 14 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, ये कानून असल में संविधान के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हमारा देश का संविधान आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। इस आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखता है कि प्रैक्टिस द राइट टू परफॉर्म रिलीजियस वर्शिप रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, कि भारत के हर नागरिक को अधिकार है कि वो अपने धर्म को आजादी से मनाए और उस धर्म के अकॉर्डिंग जो भी पालन पोषण है, जो भी पूजा पाठ है, जो भी नमाज का तरीका, कुर्बानी का तरीका, वो सब वो अपने धर्म के हिसाब से कर सकता है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि इस्लाम जिस तरीके से गाय खरीदना और गाय की बलि करने को कहता है, उसी तरीके से भारत का मुसलमान उसको करेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है नहीं, आप इस्लाम के हिसाब से गाय की बलि नहीं दे सकते हैं, कुर्बानी नहीं दे सकते, आप हमारे हिसाब से दीजिए। तो शुभेंदु अधिकारी जी ने जो नियम लागू किया है वो आर्टिकल 25 को वायलेट करता है। अगर पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को, हिंदू समाज के लोगों को इस आर्टिकल के वायलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता तो यह बहुत चिंता की बात है। अब आते हैं दूसरे कानून पर। पश्चिम बंगाल में एक कानून बनाया गया है कि सड़कों पर कोई भी धार्मिक गतिविधि नहीं होगी, राइट। अभी इस मामले में नमाज का जिक्र हो रहा है, तो देखिए जो ऑफिशियल कानून है उसमें नमाज का जिक्र नहीं है, धर्म का जिक्र है कि कोई भी धार्मिक काम सड़कों पर खुलेआम नहीं चलेगा। अब लोग डर गए कि भाई बकरीद का नमाज क्या होगा, ईद का नमाज क्या होगा। देखिए ये जो कानून है ना, ये भी संविधान के खिलाफ है। संविधान की आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और उसी में कहा गया नो वन इज अबव लॉ। कानून से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई जनता है, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, और ना ही कोई पुलिस वाला। कोई कानून से बड़ा नहीं है। अब ये देखिए कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। आर्टिकल 15 कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, बर्थ के आधार पर, प्लेस के आधार पर, रंग रूप के आधार पर कोई भी सरकार कानून नहीं बना सकती है। तो एक तरफ आप कह रहे हो कोई भी धार्मिक काम आप सड़कों पर नहीं होने देंगे, पूजा नहीं होने देंगे, नमाज नहीं होने देंगे, पूजा पंडाल कुछ नहीं होने देंगे। वही दूसरी तरफ अगर शुभेंदु अधिकारी जी पूरे कोलकाता पश्चिम बंगाल में कहीं भी रैली निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। यह डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है? अगर सड़कों पर नमाज नहीं तो सड़कों पर रैली भी बंद करो, अगर सड़कों पर पूजा नहीं तो सड़कों पर पब्लिक मीटिंग भी बंद करो। सड़कों को अगर सिर्फ गाड़ी के लिए रखना है तो सड़कों पर पब्लिक का चलना भी बंद करो। सड़कों पर सिर्फ गाड़ी चलनी चाहिए तो हम मुस्लिम समाज इसका स्वागत करें। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं, पूजा नहीं, कोई धार्मिक काम नहीं, हाँ सड़कों पर रैली जरूर होगी। तो आपने आर्टिकल 14 का वायलेशन किया और आर्टिकल 15 का वायलेशन किया है। एक कानून जिसका मैं सम्मान करूंगा वो है नॉइस पॉल्यूशन कानून। इस कानून के तहत कोई भी इलाका जो होता है वहां पर साउंड को धीमा करना है। जो पुलिस वाले माइक को उतरवा रहे हैं, लाउड स्पीकर उतरवा रहे हैं, उनके सामने जाइए, कहिए भैया इस कानून में लिखा है नॉइस को कम करना है। अगर आप रिहायशी इलाके में रहते हो तो 55 डिसिबल होना चाहिए। आप मशीन ला के चेक कीजिए कितना डिसिबल है, अगर ज्यादा है तो कम कीजिए, कम है तो ज्यादा कीजिए और चुप से अपना घर जाइए। इसको उतारने की अनुमति आपको नहीं है। अगर आप फिर भी उतारेंगे तो आपका नाम लेकर ऑफिशियली कंप्लेन करेंगे और आपने जिस नेता को वहां से विधायक चुना उस नेता को बताइए कि जो सरकार ने नियम बनाया उस नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा। तो ये था नॉइस पोल्यूशन का कानून। वेल, मोटा मोटी बात ये थी कि कल तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार तक पश्चिम बंगाल और पूरे इंडिया में हिंदू गाय बेचता था, मुसलमान गाय खरीदता था और इससे पूरा फायदा हिंदू समाज को होता था। मुसलमान तो गाय खरीदता है और उसको काटता है, कुर्बानी के दिन काटता है और गरीबों में बांट देता है बिना पैसे। एक एक गरीब फैमिली को 5-5 किलो गोश्त मुसलमान फ्री में देता है कि खाओ, अपने बॉडी का प्रोटीन की कमी से जो तुम जूझ रहे हो, पूरे साल 12 महीना बेचारा एक गरीब घर का आदमी जिसके पास उतना इनकम नहीं है, पूरा महीना वो घास फूस खाता है, लेकिन मुसलमान इतना गोश्त उसको दे देता है कि जाओ 3 महीना 4 महीने तक गोश्त को भून भून करके खाओ, गोश्त को फ्रिज में रख के खाओ। अपना बॉडी के जो प्रोटीन की कमी से तुम्हारा बाल झड़ रहा है, स्किन कमजोर है, हेल्थ कमजोर है, जाओ उसको दूर करो। यानी लगभग मुसलमान 5-5 हजार रुपए का गोश्त फ्री में बांट देता है। तो अब ये नहीं होगा क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कानून बनाया, अब हिंदू गाय नहीं बेच सकता है। अब मुसलमान गाय नहीं बल्कि खस्सी की कुर्बानी करेगा, मुसलमान भेड़ बकरी बकरा की कुर्बानी करेगा, यानी मुसलमान छोटा जानवर करेगा। इससे सिर्फ एक नुकसान है कि जहां पर गोश्त भर भर के मुसलमान देता था वहां पर गोश्त छोटे छोटे पॉलिथीन में दिया जाएगा, 4-5-6 मटन का पीस दिया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन गरीब लोगों को हुआ जिनको इस्लामिक कानून के हिसाब से, ये इस्लाम की भलाई थी कि हर घर तक प्रोटीन पहुंच जाता था, अब वो प्रोटीन हर घर तक नहीं पहुंचेगा।
लेकिन एक गाय के चक्कर में 6 महीने की जेल खटना ये अपने आप में मूर्खता और बेवकूफी है। अब मुसलमान अल्लाह की रजा को चाहने के लिए इंशाल्लाह वो अब छोटी पशुओं की कुर्बानी करेगा, गाय की कुर्बानी नहीं करेगा। और याद रहे कि अगर एमआईएम का कोई नेता आज पार्लियामेंट में होता, जैसा मैं वीडियो में बोल रहा हूं, वैसा मैं शुभेंदु अधिकारी जी के सामने बोलता और इस कानून को वापस करवा के दम लेता। लेकिन जनता ने टीएमसी को 80 एमएलए जिता कर दिए, एमआईएम को 0, एमआईएम को ठेंगा दिखाया। तो अपने टीएमसी एमएलए को बोलो, शुभेंदु अधिकारी जी के सामने खड़े होकर इस कानून की मुखालिफत करे असेंबली में और कहे ये कानून संविधान के खिलाफ है, इस कानून को वापस ले। अगर वो नहीं कहेंगे तो फिर बंगाल की जनता, कोलकाता की जनता समझदार है। अगला बार किसे वोट करना आपको समझ के वोट करना पड़ेगा। गुंडे मवालियों को वोट करना बंद करो। जो नेता को राजनीति की समझ हो उसे अपना नेता मानो, जो भलाई की बात करता हो, हिकमत से बात करता हो, वरना जज्बाती तकरीर देने वाले गली गली कुचे भरे हुए हैं। इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।